हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ. सो हेल्थ डायमेंशन. हेमरिक एंड रोसेटो proposed 7 dimension of health. It include physical, social, emotional, intellectual, spiritual, occupational and environmental dimension. ठीक है. There are 7 types of dimension of health, that is physical, social, emotional, intellectual, spiritual, occupational and environmental dimension. So first है physical dimension. The state of physical health implies perfect functioning of body from the smallest unit, that is cell, to the largest organs and the coordination of all the body organ. ठीक है. फिजिकल डायमेंशन क्या है? द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ. ठीक है. जो स्टेट है फिजिकल हेल्थ का, जो स्टेट है वो क्या बताता है? परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है. अगर आपका बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट, आपके छोटे यूनिट से भी, ठीक है, आपके बॉडी के छोटे यूनिट से भी अगर आपका बॉडी जो है परफेक्ट फंक्शनिंग कर रहा है, तो आप क्या है, आपका वो फिजिकल हेल्थ को शो करता है कि आप फिजिकली हेल्दी हैं. ठीक है. स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सेल. ठीक है. सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है. टू द लार्जेस्ट ऑर्गन से लेके स्मॉलेस्ट ऑर्गन या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्ट तक आपका बॉडी क्या है, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से. एक दूसरे के साथ वो क्या करता है, तालमेल बिठा के रखता है या फिर एक दूसरे के साथ वो काम करता है. ठीक है. तो आपके सेल से लेके आपके बॉडी के बड़े बड़े ऑर्गन तक, अगर आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है या फिर अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि वो परफेक्ट या फिर फिजिकल हेल्दी पर्सन है. ठीक है. इट इंक्लूड्स फर्स्ट एबिलिटी टू कैरी आउट डेली फंक्शनिंग. मतलब आप अपने डेली फंक्शनिंग को, फंक्शन जो भी आपका डेली काम है, आप उसको करने के लिए सक्षम हैं. सेकंड, मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन. ठीक है. आपको क्या है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है. अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करके रख रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है. ठीक है. अवॉइड ड्रग्स एंड एल्कोहल. प्रैक्टिस पॉजिटिव लाइफस्टाइल. अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है. अवॉइड करना है ड्रग्स को, अल्कोहल को. ठीक है. नॉर्मल पल्स, बीपी और टेम्परेचर. ठीक है. हमको ये सब को क्या करना है, मेंटेन करके रखना. कैसे मेंटेन करेंगे? थ्रू पॉजिटिव लाइफस्टाइल से. ठीक. नेक्स्ट है सेंसेस, दैट इज हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच. ठीक है. सेंस से ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं. ठीक है. अगर आप ये सब चीज़ों को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे हियरिंग, अगर आप अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, स्मेल है, आपका टेस्ट है. ठीक है. टच है, आप पहचान सकते हैं, तो आपका जो सारा सेंस है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है. ठीक है. आपका जो सेंस है वो सब काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या करता है, फिजिकल डायमेंशन या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ को वो शो करता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोशल डायमेंशन. इट इज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ द पीपल एंड विद इन द इन्वायरमेंट. ठीक है. सोशल डायमेंशन क्या है, ये एक एबिलिटी है कि हम कि पीपल जो है वो अपना और इन्वायरमेंट से कैसे वो इंटरेक्ट होता है या फिर कैसे उस वातावरण में अपने आप को ढालता है. ठीक है. सोशल हेल्थ टेक्स इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड द होल वर्ल्ड. सोशल हेल्थ जो है, ठीक, जो सोशल हेल्थ है वो किसी भी इंडिविजुअल को उसके फैमिली, कम्युनिटी या फिर होल वर्ल्ड में वो क्या करता है, उसके इंटीग्रल पार्ट में उसको क्या करता है, उसकी सोशल हेल्थ को मेंटेन करता है वो. ठीक है. इट इम्प्लाइज ऑन टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट कल्चर, बिलीव्स एंड ओपिनियन. ठीक है. जो सोशल डायमेंशन है वो क्या हम लोग को बताता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेंस बताता है. ठीक है. किसी भी इंडिविजुअल का
जो डिफरेंट कल्चर के हैं, बिलीफ के हैं, ओपिनियन के हैं, तो उनका क्या है, हमको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। हमको उनके बीच में क्या करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उनका सोशल डायमेंशन या फिर सोशल हेल्थ को हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। थर्ड आता है इमोशनल डायमेंशन। तो इमोशनल डायमेंशन में आता है इमोशनल हेल्थ इज़ रिलेटेड फीलिंग। इमोशनल हेल्थ जो है वो किससे रिलेट करता है, फीलिंग से रिलेट करता है। ठीक। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सपेक्ट एंड एक्सप्रेस emotion and feeling of oneself and other and the ability to manage stress and conflict। ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, हमको उसको पहचानना है, उसको अपनाना है, और उसको क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है। किसको, अपने इमोशंस को या फिर अपने फीलिंग्स को, खुद के और दूसरों के। ठीक है। तो इसमें बताया है कि इमोशनल हेल्थ क्या रहता है, रिलेटेड टू फीलिंग्स रहता है, जिसमें हमको अपने आप को और दूसरों के फीलिंग्स को समझना है, जानना है, पहचानना है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उनके इमोशनल हेल्थ को, अपने और दूसरों के इमोशनल हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकें या फिर उसको ठीक कर सकें। ठीक है। द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या करता है, जो इमोशनल हेल्थ रहता है वो क्या करता है, हमको अगर आप इमोशनली हेल्दी हैं तो ये क्या करता है, आपको एबिलिटी देता है, ताकि आप अपने स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। तो अगर आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं तो आपके पास एबिलिटी नहीं होगी कि आप अपने स्ट्रेस से या फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट को समझ के उससे बाहर आ सकें, या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को, या फिर किसी और के इमोशन या फिर फीलिंग्स को आप समझ सकेंगे। ठीक है। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। दिस डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व द एबिलिटी टू लर्न एंड द एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है। ये जो हेल्थ डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है, हम लोगों को क्या बताता है कि एबिलिटी टू लर्न एंड द एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन। ठीक है। हमको क्या करना है, एबिलिटी रखना है सीखने की, और उस इंफॉर्मेशन को, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको यूज़ करने की इफ़ेक्टिवली, जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है उस जगह में उसको यूज़ करने की वो एबिलिटी हमको देता है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हेल्प टू डील विथ न्यू चेंजेस इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रहता है वो क्या करता है, हमको न्यू चेंजेस आते हैं, जो लाइफ के न्यू चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करता है, हमको हेल्प करता है कि हम उस न्यू चेंजेस को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली हम लोग क्या कर सकें, उसको डील कर सकें, या फिर उससे हम लोग क्या है, सीख सकें और उससे बाहर निकल सकें। ठीक है। ये आता है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के अंदर। फिर है फिफ्थ स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में आता है spirituality is the most important dimension that help the individual to achieve the balance needed to maintain health and well-being and to cope with illness। ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी रहता है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है हेल्थ का। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इंडिविजुअल को हेल्प करता है ताकि वो अचीव कर सके या फिर बैलेंस बना सके। ठीक है। बैलेंस बनाने के लिए ये क्या करता है, हमारी इंडिविजुअल की मदद करता है, ताकि ये क्या कर सके, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके, वेलबींग को मेंटेन कर सके, और अपनी इलनेस से बाहर आ सके। ठीक है। कभी भी अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, किसी की तबीयत ख़राब रहती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है। वो अपने जो भी गॉड रहते हैं उनको क्या करते हैं, याद करते हैं, प्रेयर करते हैं, बिलीव करते हैं। तो वो चीज़ क्या करता है, हेल्प करता है हमको मेंटेन करने के लिए अपने हेल्थ को, वेलबींग को, और हम कोप करने से अपने इलनेस से। ठीक है। इट इज़ दैट पार्ट इन विच इंडिविजुअल रीच आउट एंड स्ट्रीव फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। ये एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, इंडिविजुअल को उस जगह पे पहुंचाता है, या फिर उस चीज़ को बताता है, उसका मीनिंग बताता है, पर्पस बताता है लाइफ का। ठीक है। फिर है सिक्स
ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन के अंदर क्या आता है, वर्क एंड जॉब प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, काम, ठीक है, वर्क और जॉब क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए ये क्या करता है, जॉब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये उस चीज़ को क्या करता है, प्रमोट करता है आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग को। कैसे, क्योंकि अगर आप प्रमोट कैसे कर रहा है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका बॉडी भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी वर्क कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो भी आप अपने बॉडी से क्या रहेंगे, फिजिकली फिर फिट रहेंगे। और मेंटल इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आप उस चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, समझ के आप काम कर रहे हो, तो आपका क्या रहता है, मेंटली भी आप क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड अ पर्सन बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम अफेयर। व्हेन अ पर्सन गेट अ प्रमोशन इन जॉब देन इट अफेक्ट हिज साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। जैसे क्या बताया है कि ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग कैसे होता है, ये किसी भी पर्सन का क्या रहता है, बिलीफ रहता है उसके एजुकेशन के लिए, उसके एम्प्लॉयमेंट्स के लिए या फिर होम अफेयर्स के लिए। ठीक है, और ये जो पर्सन, व्हेन अ पर्सन गेट अ जॉब प्रमोशन इन जॉब। ठीक है, अगर कोई भी आप जॉब में हैं और अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप अपने जिस स्टेज में है उससे आपका एक लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, प्रमोशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, आपको ये साइकोलॉजिकली और फिजिकली क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। आप इस चीज़ के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ठीक है, आपका फिजिकली आपका बॉडी इस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो अगर आपका जॉब और जो वर्क है वो क्या करता है, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन में एक सबसे पहला या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, फिर सेवेंथ है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल डायमेंशन में आता है, दिस इंक्लूड्स फूड, वाटर एंड एयर विच सर्व्स एज बेसिक कंपोनेंट टू प्रमोट हेल्थ measures that improve the standard of living and quality of life of an individual। ठीक है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन के अंदर क्या आता है, फूड, वाटर, एयर। ठीक है, ये जो क्या फूड वाटर एयर है, ये क्या करते हैं, बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये सर्व करते हैं, सर्व एज अ बेसिक कंपोनेंट। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हेल्थ को और क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए फूड, खाना, पानी और हवा बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है या मेंटेन करता है। ठीक है, फूड, वाटर और एयर क्या करते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी क्या करते हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी वो इम्प्रूव करते हैं और हम लोग को एक क्या बताते हैं, क्वालिटी देता है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ को क्वालिटी देता है। ठीक, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं, फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको क्या है कि अब अच्छे से फूड लें, वाटर लें, साफ़ पानी लेंगे, तो ये क्या करता है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या करता है। आप अगर अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपके पास अच्छे से पानी आ रहा है या फिर आपके पास साफ़ मिनरल वाटर आ रहा है, सब चीज़ें, तो ये क्या करता है, आपका ये क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है। ठीक है, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करता है। ठीक, अब ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो उससे क्या करेगा, ये आपके हेल्थ को भी प्रमोट करता है। ठीक है, वैसे ही ऑक्यूपेशनल डायमेंशन में अगर आपके पास वर्क है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपको ही मदद करता है कि आप फिजिकल और मेंटल क्या रहें, उस काम में लगे रहेंगे, तो आपका जो बॉडी है, आपकी जो हेल्थ है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा किसी भी पर्सन का। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम मदद करता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ना तो फिजिकली फिट रहेंगे ना मेंटली फिट रहेंगे। ठीक है, फिर ना आपका बॉडी में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास जॉब वगैरह नहीं है तो फिर आप आपका ना तो आपको उतना प्रॉपर फूड मिलेगा, ना आपको उतना एयर मिलेगा, ठीक है, ना वाटर मिलेगा। तो
ये सब चीज़ भी क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। तो ये सब चीज़ों को हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। फिर अदर डायमेंशन क्या क्या है, ठीक है। अदर डायमेंशंस इंक्लूडेड, अब ये 7 डायमेंशन अलग से हैं, इनके अलावा कौन कौन से डायमेंशन हैं जो हमको अफेक्ट करता है या फिर हमको उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फर्स्ट है मेंटल डायमेंशन। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द पर्सन एंड इट्स सराउंडिंग वर्ल्ड दैट इज़ लिविंग हारमोनियसली इन द सोसाइटी, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या बताता है, ये बैलेंस है बिटवीन पर्सन एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का और उसके आसपास के वातावरण या उसके आसपास की दुनिया के बीच का ये क्या है, बैलेंस बताता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें फर्स्ट, एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी। अगर आप एडजस्ट हो रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, आपका मेंटल हेल्थ को शो करता है, ठीक है। फिर सेकेंड है सेल्फ स्टीम। थर्ड, एक्सपेक्टिंग क्रिटिसिज्म। फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एबिलिटी फॉर सेल्फ कंट्रोल, कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, गेटिंग अलोन विथ अदर्स, रीजनेबल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब आप मेंटली हेल्दी कैसे होंगे, ठीक। अगर आप अपने सोसाइटी के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ क्या हो जा रहे हैं, घुल मिल जा रहे हैं या फिर एडजस्ट हो जा रहे हैं, ठीक। आपको अपना सेल्फ इस्टीम पता है, आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके आसपास हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ है, आप ये सब क्रिटिसिज्म को आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को आप समझ रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आपको खुद में कंट्रोल है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी क्या करता है, आपको शो करते हैं कि आप मेंटली फिट हैं या फिर मेंटली आप हेल्दी हैं, ठीक है। अगर आपके में कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड एनजाइटी, ठीक, अगर आप अपने स्ट्रेस से, ठीक है, अपने तनाव से, अपने एनजाइटी से आप क्या कर रहे हैं, कोप अप कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं और उस चीज़ को हैंडल करके आप निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी आपके मेंटल हेल्थ को शो करता है। फिर गेटिंग अलोन विद अदर, ठीक है, आप किसी के साथ अगर अकेले भी हैं तो भी क्या है, आप उस चीज़ में ढल जा रहे हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, अकेले किसी के साथ भी रहने से क्या होता है, कई लोग जो रहते हैं वो नहीं कोप अप कर सकते या फिर नहीं उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। बट अगर आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं तो आप क्या है, मेंटली हेल्दी है या फिर आप एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कल्चरल डायमेंशन। थर्ड है एजुकेशनल डायमेंशन। फोर्थ है न्यूट्रिटिव डायमेंशन। फिफ्थ क्यूरेटिव डायमेंशन। सिक्स्थ है प्रिवेंटिव डायमेंशन। सेवन है प्रोमोटिव डायमेंशन। और एट है फिलोसफिकल डायमेंशन, ठीक है। ये सब आते हैं अदर डायमेंशन के अंदर, ठीक। मेनली जो रहता है वो 7 डायमेंशन है, लेकिन अदर डायमेंशन भी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जो मेंटल डायमेंशन है और फिर कल्चरल, एजुकेशनल, न्यूट्रिटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और फिजोलो फिलोसफिकल डायमेंशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हेल्थ डायमेंशन, जो कि ये यूनिट 1 का ही है टॉपिक।